चलिए नमस्कार, सभी का स्वागत एक बार फिर से। आज 1 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के लिए हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कैसे हैं सभी लोग? ठीक है, आओ एनालिसिस करते हैं। हमारे पास एक कॉल आया हुआ है ना। पहले स्टूडेंट से हम बात करके आज जानते हैं कि आज के हमारे इस पेपर में क्या क्या पूछा गया है, क्या आया है। सबसे पहले हम रीजनिंग सेशन की बात करते हैं, उसके बाद हर एक अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात बाकी के टीचर्स आप लोगों से करेंगे। ठीक है, चलिए। हेलो, हाँ नमस्ते रिया जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? सर ठीक ही था। अच्छा, क्या स्कोर रहा आपका? 71। 71, ओके। क्या लगता है कैसा पेपर आया कल का एनालिसिस देखने के बाद? सर साइंस थोड़ा सा टफ था और जीके के भी कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, मतलब पढ़े ही नहीं थे वैसे लग रहे थे। तो वो एमपी जी के था, इंडिया जी के था? रीजनिंग तो बहुत इजी थी। हाँ, इंडिया जीके था। अच्छा, एमपी जीके भी था, उसके 4-5 क्वेश्चन थे। ओके इंडिया ओके, जीके का भी पूछा था। हाँ। रीजनिंग तो अपनी पूरी अपन ने जो पढ़ी है वही आई थी। रीजनिंग पूरी वही आई थी, ओके। हाँ, अभी जो आउटपुट नहीं आया था। परसों हमने जो एनालिसिस देखा था 30 तारीख का, और जैसे पजल आया था नया टॉपिक, एक इनपुट आउटपुट आया था, ये आज भी देखने को मिले? हाँ, पजल के 2 क्वेश्चन थे सर, इतने टफ नहीं थे, आराम से सॉल्व हो जा रहे थे। ओके। 4-5 लोगों के ही थे कि एक ने नाम दिया है, फिर एक वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं और वो डिश बनाते हैं, ये डिश बनाते हैं। ठीक है ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। और एक कार वाला ही था कि 5 लोग हैं, 5 के पास अलग अलग रंग की कार है और वो दिल्ली, यहाँ गुजरात, राजस्थान ऐसे जाते हैं। अच्छा, मतलब सिंपल ही था, आप बना सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत इजी थे। इनपुट आउटपुट नहीं आया था। अच्छा, इनपुट आउटपुट आज नहीं था? हाँ, नहीं था। ओके। कैलेंडर के 3-4 क्वेश्चन थे, इजी थे। इजी, जैसे कि डेट वगैरह निकालना, किसी का बर्थडे? हाँ, डेट वगैरह निकालना। हाँ, बर्थडे नहीं सर, एक दिया था कि इस तारीख को उसने कार खरीदी और उसके 14 दिन बाद डिलीवरी होनी है, तो वह किस दिन होगी, उस दिन कौन सा वार होगा। अच्छा, 14 दिन जोड़ के बता दो क्या वार होगा। हाँ, और एक साल का अंतर था कि 25 दिसंबर 2024 को ये दिन है, तो 25 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। अच्छा, 1 वर्ष का अंतर था, ओके। हाँ, 1 वर्ष का अंतर था। और एक घड़ी से आया था कि उसका कोण बताना है, न्यून कोण बताना था, वो भी इजी था। अच्छा, नॉर्मली 3:45 का जैसे कौन बता दो। हाँ हाँ, ओके, छोटा वाला। और सर क्या कहते हैं, सीरीज के क्वेश्चन आए थे, नंबर सीरीज भी थी और अल्फाबेट सीरीज भी थी, बहुत इजी थी। मतलब अच्छा। एक तो थी 10, 20, 30, 40, तो अगली क्या होगी। हाँ, और नंबर सीरीज में भी यही ऐसे 2-2, 3-3 का अंतर था। एक में तो पूरा दे दिया था कि एक में 2 का गुणा करो तो क्या आएगा, अगले में 4 का गुणा होगा तो क्या आएगा, और अगली संख्या क्या आएगी। मतलब नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज में? हाँ, अल्फाबेट सीरीज। ओके, मतलब ए में 4 का गुणा करें, हाँ। सीरीज के साथ 5-6 क्वेश्चन तो थे ही, बिल्कुल इजी थे। 5-6 क्वेश्चन थे? सीरीज दोनों के, लुप्त संख्या निकालना वगैरह ये सब। अच्छा अच्छा, और कोई नया टॉपिक देखने को मिला आपको? नहीं सर, नया टॉपिक कुछ नहीं था। ब्लड रिलेशन? मानसिक अभिरुचि भी थी सर, उसके भी 4-5 क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे, टफ नहीं थे। अच्छा, हमने पढ़े उन्हीं में से आए? 2 क्वेश्चन थे जी, ब्लड रिलेशन के सर, 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन थे, ओके। और एक कोडेड ब्लड रिलेशन था और एक सिंपल था। ओके ओके, ठीक है। मानसिक अभिरुचि 4 से 5 जो क्वेश्चन आए थे वो आसान थे कि टफ लग रहे थे? नहीं सर, आसान थे। अच्छा, हमने रीजनिंग में तो पूरे में से पूरे सही हुए होंगे, उसके गलत नहीं होंगे। लगभग कितने नंबर की रीजनिंग आई थी? सर आराम से रीजनिंग 25 से ऊपर की ही थी। 25 प्लस नंबर, हाँ। ओके। और कोई टॉपिक? सिलॉजिज्म भी आया था। सिलॉजिज्म आया था, ओके। ये कितने क्वेश्चंस थे? 2 क्वेश्चन थे। हाँ, और कुछ पेंसिल है तो कुछ पेंसिल रबड़ है, ऐसे ही करके थे, इजी थे, और दोनों एक ही सेम पैटर्न, पेंसिल और पेन रबड़ पे ही थे। ओके ओके। अच्छा, कोई नया टॉपिक जैसे डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, या यदि तो या तो? नहीं, ये भी नहीं था। नॉन वर्बल रीजनिंग? नॉन वर्बल भी नहीं था सर। कटर रिंग, निष्कर्ष के थे 2 क्वेश्चन। वो जो लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते वो? हाँ हाँ, किस टाइप से ये आसान थे? सर वो तो याद नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्रश्न थे ना इसके? जी।
अच्छा, और ये अल्फ़ाबेट और अपना कोडिंग डिकोडिंग से कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 क्वेश्चन थे। क्या थे इस टाइप में? वही सर की क्या कहते हैं, एक में बिल्कुल अपोजिट का अंतर दिया था हम्म, और एक में जो है, एक में +1 हो रहा था, एक में -1 हो रहा था। ओके, मतलब 2 क्वेश्चन बड़े आसान आसान से थे। हाँ, दोनों आसान। रैंकिंग? रीजनिंग सर इजी आई थी। अच्छा, रैंकिंग आया था? रैंकिंग के सर आए थे, रैंकिंग का एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन डिस्टेंस के सर 2 से 3 क्वेश्चन थे, वो भी डायरेक्शन, इजी थे। एक क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज वाला भी था, हाँ। और एक था कि वो उत्तर में इतना जाता है तो वो उसकी प्रारंभिक स्थिति बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन थे। अच्छा, ये प्रारंभिक दिशा पूछी थी। हाँ, ओके, और एक एंटी क्लॉक वाइज वाला था। इसके ऐसे 3 क्वेश्चन थे सर। ओके, मतलब ये भी आसानी थे। हाँ, ये भी आसान थे। और रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन आया था कि टोटल स्टूडेंट दिए थे और उसमें से उसका नंबर ऊपर से 15 है तो नीचे से क्या होगा। अच्छा, अच्छा, सेठानी घाट कैसा है? कैसा गया पेपर? थोड़ा सा इंडिया जीके भी आ रहा है तो वो भी, उसमें भी नंबर आ रहे हैं। इंडिया जीके में ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का है? सर इंडिया जीके में एक पूछा था कि IMF का 2022 में भारतीय महिला कौन थी जो उप निदेशक थी, ऐसे समथिंग क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, और? मतलब 2022-23 से संबंधित पूछे थे 2-3 क्वेश्चन उसमें इंडिया जीके के। और साइंस में लैंड से क्वेश्चन थे, वो भी बहुत घुमा घुमा के पूछा था, उनकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही थी कि बोल क्या रहा है। अच्छा, साइंस मतलब डिफिकल्ट आ रही है? हाँ, यहाँ भी सब कह रहे थे कि साइंस बहुत टफ है, साइंस टफ आ रही है। अच्छा, अभी एक्चुअली लैंड के यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन थे साइंस। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, साइंस क्या आ रही है एक्चुअली में। साइंस का जो पिछला एग्जाम पेपर हुआ था ना, उसमें भी जो साइंस थी हमारी वो 11th-12th की आ रही है, पता है आपको? जी जी। 11th-12th लेवल की साइंस आ रही है, और ये मैंने भी महसूस किया है क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो नीट लेवल तक के आ रहे हैं। हाँ सर, मतलब समझ ही नहीं आ रहे हैं। जो बच्चे बायो उसके फील्ड से पढ़े हुए हैं ना, वो थोड़ा समझ सकते हैं। हाँ 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 हाँ, नहीं सही बात है आपकी, ये थोड़ा सा लेवल अपने को पढ़ना पड़ेगा, इसका अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा साइंस को लेकर के। बाकी तो जो हम 10th लेवल तक की साइंस पढ़ रहे हैं उसमें शायद इतना काम नहीं बनेगा हमारा, हाँ है ना? और आपको मैथ्स कैसा आया? मैथ्स कैसा था? सर, मैथ्स में एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा थे, अर्थमेटिक के तो बहुत कम देखने को मिले हैं। एडवांस ही थे, अर्थमेटिक जो था वो बिल्कुल इजी था, एडवांस थोड़ा सा अच्छा था। चलो, एडवांस मैथ्स अच्छा लेवल का आ रहा है, आप अच्छा पढ़ती हो तो आप सही सही बताओगी जो चीज़ बताओगी। सर इसमें शंकु के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन शंकु के थे। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि बेस बड़े बड़े हैं? सर 1-2 तो उसमें बड़े थे और मुझे वो इतने समझ भी नहीं आए हैं कि उसमें वो घुमा के पूछ रहा था कुछ। मतलब लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लिख रहा है ना उसमें? हाँ। ओके। और क्या कहते हैं, एक वर्ग से क्वेश्चन था, वो इजी था। एक अर्धवर्त का क्वेश्चन था, मुझे उसके पूरे लाइंस याद नहीं है। और क्या अर्धवर्त का क्वेश्चन था। एक माध्य से पूछा था तो वो तो बिल्कुल इजी था। एक प्रिज्म नहीं आया था, पिरामिड आया था, आयतन पूछा था उसने। बेसिक था, कल पढ़ाया ही था मैंने तो। हाँ बेसिक था वो, अच्छा सवाल था। नॉर्मल आयतन पूछा था। अच्छा। और कुछ नहीं था पिरामिड में। अच्छा। और अर्थमेटिक में सर डिस्काउंट आया है। एक क्वेश्चन डिस्काउंट का था, वो भी इजी था बिल्कुल। और एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था। एक सिंप्लीफिकेशन का था। रेशो परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा। हाँ, ट्रेन के भी नहीं थे, डायरेक्शन ट्रेन के भी नहीं थे, टाइम स्पीड एंड के भी डिस्टेंस, नहीं थे, रेस, नावधारा, रेलगाड़ी, कुछ भी कुछ नहीं था सर, कुछ भी नहीं। परसेंटेज? नहीं, परसेंटेज भी नहीं था। एक भी क्वेश्चन परसेंटेज, रेशो कुछ के नहीं थे। एवरेज के थे? एवरेज के भी नहीं थे सर। अच्छा, मतलब एडवांस मैथ्स में एडवांस ही पूछा है। अर्थमेटिक के एक ही 2 क्वेश्चन है बस। अच्छा, अंक गणित सिंप्लीफिकेशन था, बिल्कुल सिंपल सा। मतलब सबसे ज्यादा एडवांस पूछ रहा है वो। हाँ। ये पिछले पेपर में भी हुआ था जो पहली शिफ्ट हुई थी वो। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा और बता दो, जैसे ये तो आपने बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री आई थी क्या? सर नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई।
अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक बताइए ना। त्रिकोणमिति में यही साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। नहीं नहीं नहीं, ये वाले नहीं आए थे। वो आया था ऊंचाई दूरी, मतलब किसी व्यक्ति का नहीं उन्नयन सर, कोण ऊंचाई दूरी अवनमन। भी नहीं आया था, वर्ग आया था, व्रत आया था, और एक कोई का प्रश्न पूछ रहा था। हाँ हाँ। उसका क्वेश्चन मेरे को समझ भी नहीं आया कि वो पूछ काय का रहा है, अच्छा। मतलब उसका टॉपिक ही मुझे समझ नहीं आ रहा था। और बाकी शंकु के क्वेश्चन थे। अच्छा, और मैं ये पूछ रहा हूँ, सांख्यिकी आई थी क्या, माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह? माध्य आया था, नॉर्मल सा कि बस माध्य बता दो, 5 संख्याएं दी थी, उनका माध्य बताना था। बेसिक क्वेश्चन था मतलब। प्रायिकता भी नहीं आई थी। प्रायिकता, क्रमचय, संचय कुछ नहीं है? नहीं नहीं अच्छा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, निर्देशांक ज्यामिति से? नहीं सर, वो भी नहीं था। ओके, और ये वर्ग, क्या नाम है, आयत, त्रिभुज? वर्ग से आया था और एक त्रिभुज से आया था। वो आसान था त्रिभुज वाला, कि उसमें 2 चीजें दी हैं, मतलब 2 संख्या, 3 संख्या करके 2 उसमें दी है कि कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु, विषमबाहु, ऐसा। अच्छा अच्छा, ओके। और एडवांस मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ से, नंबर सिस्टम से? कुछ नहीं था सर, अर्थमेटिक थी ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ज्योमेट्री से? नहीं, ज्योमेट्री से भी नहीं था। मुझे और टॉपिक मैथ्स के याद नहीं है इतने, क्योंकि मेरा एडवांस मैथ्स ही वीक था और सर वो ही सबसे ज्यादा आया, तो उसमें मैं फंस गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और बाकी जीके वगैरह थोड़ा सा बता दो, जीके। जी सर। जीके में एमपी जीके से आ रहे हैं क्वेश्चंस? हाँ सर, एमपी जीके के 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन थे उसमें एमपी के। योजनाएं पूछा था, एक उदिता योजना करके पूछा था। कौन सी योजना? उदिता योजना करके है। उदिता? जी, पुदिता, अच्छा, ये कोई योजना होगी, मेरे को नहीं पता। और एक ग्राम सर्वोदय करके एक योजना थी, वो पूछा था। और एक भीमगढ़ बांध पूछा था, और कौन सी नदी से मध्य प्रदेश में सिंचाई नहीं होती है, ये पूछा था। बांध कौन सा पूछा था? भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध है ना? हाँ, और कौन सी नदी से मध्य प्रदेश में सिंचाई नहीं होती है, तो अच्छा, वो पूछा था। कौन सी नदी से सिंचाई नहीं होती है ना? हाँ। अच्छा, हाँ, लो विशाल सर से ही बात कर लो आप, है ना रिया? हाँ रिया, आप बताओ क्वेश्चन जीके के। सर वो योजनाएं थी। योजना में कौन सी योजना पूछी थी? योजना थी एक ग्राम उदिता, सर्वोदय योजना हाँ ना, थी, ठीक है, उदिता। और कुछ योजना थी। उदिता के अलावा क्या बताया आपने? उदिता योजना। हाँ, उसके बाद क्या बोला? ग्राम सर्वोदय योजना। ग्राम सर्वोदय है ना, ग्राम। हाँ, और एक गति करके कोई योजना पूछी थी। पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट। गति शक्ति पूछा था क्या? हाँ, गति शक्ति। हाँ, पीएम गति शक्ति, ठीक है। हाँ, एमपीजी के अंदर क्वेश्चंस आए थे आज? हाँ, और एक बांध आया था, एक बांध था, एक नदी से क्वेश्चन थे। बांध, नदी से 2 क्वेश्चन थे। नदी से 2 प्रश्न थे। हाँ, 2 एक क्वेश्चन। बांध वाला, बांध, सिंचाई कहाँ हुई थी, बांध का, ठीक है। सिंचाई परियोजना है। नदी से, कौन सी नदी से मध्य प्रदेश में सिंचाई नहीं होती है। अच्छा, कौन सी नदी से मध्य प्रदेश में सिंचाई नहीं होती है, बाकी 3 सही थे। ठीक है। एमपी में सिंचाई परियोजना से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा बांध, कोई भीमगढ़ बांध पूछा गया था शायद। हाँ, भीमगढ़ बांध है ना। और इसके अलावा कुछ योजना आप बता रहे थे मुझे पहले, बिहार कुछ बताया था ना आपने कि इतने 2022 से 2024 के मध्य, ऐसा कुछ। हाँ, 2022 से 2024 के बाद IMF की उप निदेशक भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, IMF की उप निदेशक हाँ, जो भारतीय महिला कौन रही है ना? IMF की उप निदेशक है ना? हाँ, उप निदेशक भारतीय महिला कौन रही है हाँ, ना?
इसके अलावा इंडिया जी के पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आया था क्या? क्वालिटी से कोई नहीं। एक भी प्रश्न नहीं आया। भारत के भूगोल से, इंडियन ज्योग्राफी? नहीं सर, एक पूछा था कि 100 डमरुओं का 100 डमरू बजा के कौन सा त्योहार बनाया जाता है। उसमें था पूर्वी पश्चिम का कोई त्योहार था, दक्षिण का त्योहार, ऐसे था, दक्षिण था, उत्तर था, कहाँ बनाया जाता है। अच्छा, त्योहार पूछा था, मतलब ये जो त्योहार होते हैं अलग अलग। हाँ। ठीक है। इसके अलावा कुछ इकोनॉमी वगैरह में, आरबीआई, बैंक, सेबी या फिर एक्ट वगैरह कोई इकोनॉमी का, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आईएमएफ का बस एक ही वही क्वेश्चन था। हाँ। बाकी करंट से भी मुझे इतना कुछ देखने को नहीं मिला। करंट के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं थे, मतलब एक आध क्वेश्चन था, हाँ। है ना, 1 से 2 क्वेश्चंस। ठीक है। एमपी में 4-5 क्वेश्चन तो आए थे ना, कि नहीं आए? हाँ, एमपी में 4-5 क्वेश्चन थे और इजी क्वेश्चन थे एमपी के, क्योंकि एमपी अपन ने पढ़ रखा है तो वो इजी ही था। अच्छा, मतलब बाकी चीज़ें नहीं पढ़ रखी? बाकी भी पढ़ी थी सर, लेकिन अब एक वो क्वेश्चन बताया था आपको कि मतलब विवाह के बाद कितने इजी, दिन बाद कोई सी सरकार जो है वो बच्चा करना वैध मानती है, एक ऐसा क्वेश्चन था। विवाह के बाद कहाँ की सरकार विवाह के बच्चा कितने करना? दिन बाद, अच्छा। बीएफ करके कोष्टक में लिखा था, बीएफ कितने दिन बाद वैध मानती है। अच्छा, उसमें दिया था 240 दिन, 250 दिन, 180 दिन, ऐसा। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है। इंटरनेशनल करंट अफेयर वगैरह कुछ आया? मोदी जी के दौरों के बारे में पूछा हो, मोदी जी को कोई अवार्ड मिला उसके बारे में पूछा हो, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा हो? नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो बढ़िया है सारी चीज़ें, है ना। साइंस के क्वेश्चंस कुछ याद हो तो आप बताइए मुझे। सर लेंस से क्वेश्चन थे। लेंस, हाँ, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, फोकल लेंस करके बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा था, उनकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही। उत्तल लेंस। लैंग्वेज टफ थी मतलब साइंस की, ऐसा? जीके से ज्यादा सर साइंस का वेटेज लगा। मतलब जीके और साइंस में सबसे ज़्यादा साइंस पूछी गई है, तो भैया ध्यान रखना रे, साइंस ज़्यादा आ रही है ना, साइंस। और कुछ टॉपिक साइंस के, विटामिन वगैरह, बीमारियों से? नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन तो एक भी नहीं थे, सारे घुमा घुमा के लेंस से 4-5 क्वेश्चन थे। हाँ। और एक सोडियम एल्यूमिनियम करके था कि इसमें से केमिस्ट्री, धातु जो है वो जल में अच्छी घुलनशील है, या धातु घुलनशील कौन सी है, कुछ ऐसे समथिंग कुछ था, है ना, धातु घुलनशील। डेली यूज या न्यूटन वगैरह इनके बारे में कुछ पूछा, ग्रेविटी वगैरह? नहीं। एक पूछा था सर, फिजिक्स, एक बुक भी आई थी। बुक पूछी थी, और जीके का मतलब? हाँ, बुक आई थी, लेकिन सर उसका नाम याद नहीं। बुक यानी कि एक किताब पूछी गई थी। साइंस में बताइए कुछ टॉपिक, क्योंकि साइंस ज़्यादा टफ आ रहा है, ज़्यादा एडवांस लेवल का आ रहा है, तो मुझे लगता है साइंस में ही दिक्कत करेंगे स्टूडेंट्स। जीके वगैरह तो कम से कम 10 तो बना लोगे ना? बाकी साइंस हाँ 10 तो बना लेंगे, स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं 10 तो बना लेंगे सर 20 में से। आप तो साइंस बताओ, साइंस का कुछ और याद हो, ताकि साइंस में अब जब जिनका किल पेपर है उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो साइंस में। ठीक है, याद नहीं आ रहा है, बहुत आई है। चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया। फिजिकल की तैयारी करें आप, ठीक है, चले बाय। हाँ भाइयों, कैसे हैं आप लोग? तो देखो भाई, जीके के अंदर त्योहार से क्वेश्चंस आया है, ठीक है। करंट अफेयर के एक आध क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आईएमएफ की जो निदेशक हैं उनके बारे में पूछा गया है। जी बताइए, जीके का कैसा आया था पोर्शन? हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर मेले से क्वेश्चन आए थे, अपने सागर में जो दमोनी उर्स का मेला लगता है ना। दमोनी का उर्स, क्या बात है। सागर में जो लगता है ना, वो किसने स्टार्ट करवाया वो? अच्छा, दमोनी का उर्स है ना, शुरू करवाया था किसने, ऐसा पूछा गया था। हाँ, मतलब वो जैसे कि नीमच में शहाबुद्दीन औलिया का जो लगता है ना, इससे वो उससे रिलेटेड था वो भी। हाँ मतलब मैं समझ गया कि दमोनी का उर्स किस संत के उससे लगता है, ऐसा ही पूछा गया होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रश्न याद आ रहा है आपको एमपी जीके में? एमपी जीके से एक वो स्वनिधि योजना से क्वेश्चन था। पीएम स्वनिधि योजना, एमपी टॉप पर है इसमें। नहीं, एमपी स्वनिधि योजना का मतलब क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? ठीक है, लोन देने वाली योजना है ये, हाँ। ठीक है। इसके अलावा और सर एक वो अपने हिंदू विवाह जो
जो अधिनियम है ना 1955 का, क्या बात है, हिंदू मैरिज एक्ट। हाँ उसमें जो गर्भवती जो महिला है अगर उसको बच्चा हो गया तो वो कितने दिन के बाद बच्चा होगा तो मान्य होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अभी अभी एक का पेपर था रिया का, उसने भी यही बताया है। तो ये भैया हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन था, है ना? हाँ, तो उसमें 180 दिन या 360 दिन या 240 दिन बाद कितने दिन बाद मान्य होगा? हाँ 55 1955 का एक्ट है ये, हिंदू मैरिज एक्ट। हाँ सर, उसी में उसके थ्रू कितने दिन बाद मान्य होगा ऐसा? ठीक है। पॉलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चन आया है क्या आज? पॉलिटी से तो कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, शायद क्वेश्चन तो नहीं आया था शायद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, नहीं इनसे नहीं था। आईएमएफ से क्वेश्चन था शायद आज कोई, आईएमएफ। एक क्वेश्चन था उसमें तो कौन नहीं थी, वो गोपीनाथ शायद रही होगी। हाँ गीता गोपीनाथ, सही है ना वो? हाँ गीता गोपीनाथ वाला है। वह निदेशक पूछा था, उप निदेशक कुछ पूछा था, क्या पूछा था? हाँ वही है ना? इसके अलावा कोई क्वेश्चन रेपो रेट वगैरह से, बैंकिंग से? नहीं, रेपो रेट से, बैंकिंग से क्वेश्चन। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया क्या? इंडियन ज्योग्राफी तो ऐसा क्वेश्चन था कि एक जैसे नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, जो सारी घाटियां है ना, हाँ हाँ हाँ। इसमें मध्य प्रदेश में जो कृषि होती है उसमें कौन सी घाटी सहायक महत्वपूर्ण रहती है? अच्छा, नदी घाटी, नदी घाटी। हाँ जैसे चंबल घाटी या नर्मदा घाटी या सोन घाटी, इनमें से कौन सी घाटी सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घाटी कौन सी है? सिंचाई को लेकर पूछा होगा फिर तो। सिंचाई कृषि हाँ हाँ, मतलब मध्य प्रदेश में जो नदी घाटी परियोजना है इनमें सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? ठीक है ना? इसके अलावा इतिहास से कोई प्रश्न आया था क्या, हिस्ट्री से? हाँ, इतिहास से क्वेश्चन था कि ये अपने इससे था किसके काल में सबसे ज्यादा यूनानी आए थे और व्यापार से संबंधित था वो, किसने ज्यादा ये किया था? उसमें एक ऑप्शन था बिंदिसार और अशोक और चंद्रगुप्त और एक था वृत्रथ जी। चार में से कौन ने सबसे ज्यादा सार्वजनिक ये ज्यादा विस्तार किया है? और उसके काल में यूनानी आए थे, ग्रीक। ठीक है। करंट अफेयर में कोई स्पेशल एमपी का करंट अफेयर आया था क्या? जैसे कल परसों पूछा था पीएम मेगा मित्र पार्क, तो ऐसा कोई प्रश्न आया हो जिसमें मोदी जी का? एक क्वेश्चन योजना से रिलेटेड था। हाँ शायद योजना से ही था, वो कंफर्म पूरा याद नहीं आ रहा, पर एक योजना से ही था, एमपी की योजना से ही क्वेश्चन था। अच्छा, एमपी के हिस्ट्री से स्पेशली कोई प्रश्न आया था क्या? एमपी जैसे चंदेल हो गया, परमार हो गया, पवार हो गया, इससे तो नहीं था, है ना? कोई प्रश्न नहीं आया, मतलब एमपी के क्वेश्चन तो थे ना 3-4? एमपी के आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे हैं, ज्यादा चार साइंस के कुछ टॉपिक बता दो अब आप मेरे को। ये लेंस से आया था, उत्तर लेंस जो है ना, इसमें वो एक सेक्शन देके उन्हें थ्योरिकल क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, और क्या लेंस के अलावा कोई टॉपिक? धातु, अधातु, विटामिन? कौन सी धातु धातु दी हुई थी और उसमें से ऐसा पूछा था कि कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया ज्यादा करेगी? उसमें लोहा था, सोडियम था, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है। इसके अलावा कोई टॉपिक साइंस का, मतलब ऐसे कोई जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं ना अपने साइंस में, ऐसा कोई टॉपिक था या सारे एडवांस थे? ग्रंथियों से 2 क्वेश्चन था, ऐसे मिलान करने वाले, रीजनिंग में बोल सकते हैं या इसमें साइंस में बोल सकते हैं। और इससे क्या टॉपिक बताया आपने? ये सर, ये ग्रंथि जो रहती है ना, ग्रंथि, हाँ ग्रंथि। हाँ, 4 ग्रंथि दे रखी थी और उन 4 में से कौन अलग है ये दे रखा। तो ये एसेशन रीजन वगैरह कथन निष्कर्ष वाला था या कुछ और था? हाँ, कथन वो वाला भी था, कथन निष्कर्ष वाला भी था। अच्छा, मतलब ये रीजनिंग साइंस के अंदर दे रखा है। इसके अलावा कोई टॉपिक ऐसा साइंस का जो आपको याद हो रहा हो? क्योंकि अभी साइंस के स्टूडेंट ऐसे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं सर साइंस ही टफ आ रही है। साइंस आ रही है तब, क्योंकि उसमें 3-4 क्वेश्चन थोड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन दे रहा, वो दे देगा एक लेंस का वक्र वाला कि इतना है तो उसकी फोकस दूरी से अगर आगे लेना है, पीछे ले जाना है, जो आगे पीछे बनता है ना, उत्तर लेंस वाले। ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा है? कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा था सर, स्कोर तो मैं आपको ही बता दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सर से बात कर लीजिए, पवन सर से, और रीजनिंग के क्वेश्चंस बता दीजिएगा, क्योंकि आप यूट्यूब पे लाइव है तो टॉपिक जो अच्छे से बताइएगा ताकि बच्चों की हेल्प हो पाए। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, सर से जुड़िए आप, पवन सर से। हेलो। हाँ, क्या नाम बताया? उत्सव। हाँ सर। उत्सव जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, दुआ है आपकी। अच्छा, अरे हमारी कहाँ यार, आप महाकाल की नगरी में रहते हैं, उनकी दुआएं।
बुलवाया सर। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा सर। अच्छा, हाँ, कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बता दूं जो मुझे रिया पालीवाल ने बताए थे उनके बारे में। जी जी। जैसे उन्होंने कहा नंबर सीरीज के 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे। हाँ बिल्कुल। उसमें 5 के क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे उसमें। नॉर्मल। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, अल्फाबेटिकल सीरीज भी थी, नंबर सीरीज भी थी, दोनों थी। हाँ। ओके। एक क्वेश्चन तो जो कल आपने करवाया था ना प्रैक्टिस क्लास में, हाँ हाँ, तो वही क्वेश्चन डिट्टो वही था, ए बी सी डी और पीछे था जेड। हाँ, एक्स वाई जेड करके जो था। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। पजल से 2 क्वेश्चंस बताए थे, सिंपल वाले। बिल्कुल पजल के वो एआई बना रहा है क्वेश्चन, तो वो भी एक क्वेश्चन बना रहा है एबीसी से नाम हाँ। सिलेक्ट कर लेता है और नाम पढ़ने में ही नहीं आते, ऐसे नाम पर वो एबीसी सिलेक्ट कर लेते तो ए भी मान के करो तो हो जाता है वो। सही बात। नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, इनपुट आउटपुट आज नहीं आया था, ऐसा बताया गया। हाँ नहीं आया। अच्छा, एक वो जो आता है टॉपिक आपका जम्बलिंग, जिसमें वो सेंटेंस अरेंजमेंट करना या शब्द को अरेंज करना, वो आया था क्या? हाँ आया था। कितने क्वेश्चंस थे? एक क्वेश्चन था सर। क्या था, शब्द को अरेंज करना या पूरा एक सेंटेंस? उसमें एक इंग्लिश मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन था, उसमें मतलब दे रखा था कि ट्रेन से क्वेश्चन था, मतलब कि ट्रेन मतलब इंग्लिश में था और उसको जमाना था। हाँ, मतलब जैसे वेयर आर यू, तो ऐसे करके पूरा जमाना था, वेयर पहले आएगा। हाँ हाँ वही वैसे हाँ, वैसा ही question था। सेंटेंस अरेंजमेंट करना था, मतलब, है ना? ऐसा 2 क्वेश्चन था। एक था कि मतलब एक किसी लड़की का नाम दे रखा था और उसमें उससे मतलब क्वेश्चन बना रखा था, उसमें कुल मिला के मतलब एक बिल्कुल करेक्ट लाइन। अच्छा, मतलब 2 क्वेश्चन थे इससे। हाँ 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, एक अच्छा। हिंदी का था, एक इंग्लिश का था। अच्छा, एक हिंदी एक अंग्रेजी। हाँ ठीक है, ओके। और जैसे उन्होंने बताया मुझे कि कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस आए थे, 2 या 3 क्वेश्चन शायद बताए हैं। 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे, ओके। एक में था शायद कि कुछ 1 साल का अंतर था, एक में 14 दिन का अंतर था। हाँ। और एक में मतलब एक में ऐसा था कि मान लो किसी आदमी ने कोई कार करी थी और 14 कोई हाँ। नई कार करी थी, उसके 14 दिन के बाद का दिन बताना था, तो वो सेम दिन रिपीट हो गया था। हाँ, 14 तो 7 से मल्टीपल हो जाता है, तो मतलब डिवाइड पूरी तरह हो जाता है, तो 0 दिन सेम डे। सेम रिपीट वाला नंबर ही आया। और 1 वर्ष का अंतर वाला एक क्वेश्चन था। हाँ अंतर वाला भी था एक, मतलब 1 साल का डिफरेंस वाला क्वेश्चन था एक। किसका? 1 साल का डिफरेंस मतलब हाँ। उसने बोला ना कि एक मान लो कि 1 जनवरी 2019 को ये था तो 2020 को कौन सा था, सेम डिट्टो कॉपी था ये। 1 सितंबर 2019 को अगर ये वार है तो 1 सितंबर 2020 को कौन सा वार था, तो उसमें वो 2 जोड़ जाते क्योंकि वो आगे लीप वर्ष आ गया। हाँ, लीप वर्ष आ गया था, बिल्कुल। ठीक है, और एक और क्वेश्चन कौन सा था कैलेंडर का? एक था वो मतलब कि दिसंबर का दे रखा था कि एक मतलब शायद 10 दिसंबर था, 10 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन था कि इसको बुधवार है तो 2025 को कौन सा वार होगा, वही सेम तारीख 2025 32 32 ओके। हाँ, मतलब ये भी आसानी था। आसानी से कोई घड़ी से घड़ी में एक क्वेश्चन था वो मतलब 2:24 पर कितना का कोण बनेगा। 2:24 पर छोटा वाला कोण बनाना था। हाँ न्यूनतम कोण कितना बनेगा, न्यूनतम। 78 डिग्री का बना था। ब्लड रिलेशन से 2 बताए हैं, एक नॉर्मली और एक कोडेड ब्लड रिलेशन। हाँ एक तो ऐसा बताया था कि मतलब कि मेरे पिता की माता मेरे क्या लगती है वो। अच्छा, मेरे पिता की माता मेरी क्या लगती है? हाँ। अच्छा, फिर बता। आदमी ने देखा था कि एक आदमी एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है कि ये मेरे पिता की माता है, तो हाँ हाँ, उससे वो क्या लगता है, और आदमी का नाम भी था उसमें, नीरज दे रखा था। अच्छा अच्छा। और एक कोडेड ब्लड रिलेशन था। हाँ आसान था कोडेड ब्लड रिलेशन भी। बिल्कुल आसान था। मानसिक अभिरुचि 4 क्वेश्चन बताए, 4 से 5 क्वेश्चन हाँ 4 आसान थे, हमने जैसे पढ़े वैसे। हाँ बिल्कुल आसान थे। ओके, सेलॉज में 2 क्वेश्चन बताए। उसमें अच्छे लगे जो आपने बताया था ना कल, वो क्लास की थी ना आपने पजल वाली। हाँ, हाँ उससे 2 क्वेश्चन थे। पजल से 2 क्वेश्चन सीधे आए हैं, ओके। सीधे 2 क्वेश्चन थे और दोनों बिल्कुल मैंने तो ऑप्शन से किए थे तो हो गए थे वो। आपने अच्छा। जो ऑप्शन पे कराए थे ना जी। लास्ट में। जी जी जी, हाँ चलिए अच्छी बात है। सिलॉज में से 2 क्वेश्चंस बताए हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। हाँ वो कुत्ते वाला नहीं था, कुछ पेन। नहीं नहीं, मतलब एक उदाहरण देता हूं मैं तो हमेशा कुत्ते बिल्ली का। हाँ, सिलॉज में। ठीक है, दोनों आसान थे। बिल्कुल आसान थे, कोई मतलब ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। ओके, और कथन और निष्कर्ष जो आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है, उससे भी 2 क्वेश्चंस थे, ऐसा कहा गया है। हाँ हाँ 1-2 क्वेश्चन था उससे भी। और कोई लॉजिक में तर्क या कार्यवाही? एक ऐसा था कि केन मतलब वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, हाँ,
तो कैनबरा किसकी राजधानी नीचे दे रखा था, ऑस्ट्रेलिया, और 2-3 और दे रखे थे। एनालॉजी हिंदी वाला। हाँ, कितने क्वेश्चन थे इसके? एक क्वेश्चन था इसका। एक क्वेश्चन था, ओके ओके ओके। यानी राजधानी से संबंधित था, मतलब हाँ हमने राजधानी पढ़ी होगी तो कर लेंगे हम। हाँ, वो राजधानी वो जीके में मानो या हाँ, फिर एक ही में बात मानो? है। जी जी जी। को क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन आया था क्या, छांटना अलग? किससे सर? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जैसे आप बता रहे थे ना सर को कि साइंस में कोई ग्रंथि 4 दे दी थी और एक ग्रंथि अलग छांटना था, इस टाइप से। हाँ, उसमें भी था एक क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, मतलब वो उसको या तो साइंस में मान लो या फिर आप क्लासिफिकेशन में मान लो। जी। अच्छा, और कोई नया टॉपिक देखने को मिला आपको? नया टॉपिक तो कोई नहीं था सर, रीजनिंग में सेम यही तो। जितने हमने पढ़े थे वही सारे टॉपिक्स थे ना? बिल्कुल वही। जैसे कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन बताया उन्होंने, एक अपोजिट से बताया और एक में सिंपल सा लॉजिक था +1 -1 का। हाँ, एक में +1 -1 में था, एक में विषम एक क्वेश्चन था कि 2, 3, 5, 7 इसका डिफरेंस था, तो उसमें या तो अभाज्य मानो या फिर विषम मानो। हाँ, अच्छा, ये अंतर ये आया था हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग में। वो संख्या भी भेज दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप। ठीक है। रैंकिंग का भी एक क्वेश्चन बताया था कि टोटल दिया है, लेफ्ट साइड से पोजीशन दी, राइट से बताओ। एक लड़की की लेफ्ट साइड टोटल दे रखी थी 37 और हाँ। उसकी नीचे से शायद 15 दे रखी थी, हाँ। तो ऊपर से कितनी है ठीक ऐसा कुछ होता है। ठीक है ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चंस आसान थे। बिल्कुल आसान थे। उसमें था एक क्वेश्चन तो कि कोई मतलब ऊपर उत्तर की ओर देख रहा है और वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर दक्षिण में 180 डिग्री घूमता है, तो कितना हो जाता है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अच्छा, हाँ। ठीक है, आसान था मतलब। और एक था प्रारंभिक दिशा बताने वाले से। प्रारंभिक दिशा बताने वाले से नहीं था। नहीं था? अच्छा, उन्होंने बताया था कि सर ऐसा कुछ प्रश्न था। ठीक है। नहीं, वो तो अंतिम दिशा वाले नहीं था वो। अच्छा, लास्ट अगली दिशा ही बतानी थी हमें कि आगे कौन सी दिशा में चल रहा है। ठीक है ठीक है, मैंने शायद गलत सुन लिया होगा। हाँ ठीक है। तो ये रीजनिंग में मतलब इतने ही टॉपिक थे, इसके अलावा और कोई टॉपिक रीजनिंग के आपको देखने को नहीं मिले ना? नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैं दीपक सर से आपकी बात करवा दूं। दीपक सर से मैथ्स के लिए। हाँ बिल्कुल, उनसे तो बात कर। उनसे ही बात करनी है? ठीक है सर से। गालियाँ गई है। क्यों यार, ऐसा क्या किया था आपने? ठीक है, लो सर से बात कर लो आप। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ गुड्डू, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? मैं शानदार। बताओ कैसा रहा पेपर? था पेपर तो सर। अच्छा, क्या आ रहा है बताओ थोड़ा सा। वो जो आपने पढ़ाया था ना सर, प्रिज्म का क्वेश्चन था एक क्वेश्चन। हम्म। हाँ, वो नहीं आया था? हाँ हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल था, सिर्फ आयतन का दे रखा था। अच्छा, मैं समझा वो नहीं आया था। आया था। चलो बताओ क्या क्या आया। प्रिज्म आया था कि पिरामिड आया था? एक लड़की बोल रही थी थोड़ी देर पहले पिरामिड आया था। हाँ, पिरामिड का था एक क्वेश्चन, सिर्फ आयतन निकालना था, उसमें ऊंचाई दे रखी थी उसकी और आधार का क्षेत्रफल दे रखा था। वो वर्ग था, उसका क्षेत्रफल दे रखा था, वर्ग दे रखा था 10, तो उसका क्षेत्रफल 100 मान लिया था, तो हो गया था 469। ओके। मेरे को ये बताइए, ज्योमेट्री से सवाल आ रहे थे क्या? ज्योमेट्री से तो मेरे को तो नहीं देखने को मिले यार। अच्छा, और टू शंकु के मिले, शंकु और गोले के थे। शंकु और गोले के अच्छे सवाल थे कि बेसिक ही थे? तो क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। हाँ, वैसे हाँ। भी नहीं बना होता। नहीं बना? थोड़ा बताओ कि कैसा था, किस तरीके का था? उसमें ऐसा था कि एक शंकु है, मैं बता दूंगा क्वेश्चन पूरा। हम्म। एक शंकु था, उसको बीच से काट दिया गया है ना। अच्छा, क्यूब कटिंग है। हाँ, शंकु को बीच से काट दिया। ओके। और जो कटा हुआ भाग है उसका और जो बचा हुआ उसका भाग बताओ, और उसमें ऊंचाई, कटे हुए भाग की ऊंचाई है ना, वो जो नहीं कटे उसकी 3 गुनी है, ऐसा बताया था। अच्छा 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 अच्छा। थोड़ा लेंदी था। ठीक है, आज चिथड़े उड़ा देंगे अपन इनके। और बोलो। हाँ, और एक तो डिस्काउंट से क्वेश्चन था। हाँ, एक डिस्काउंट से क्वेश्चन था। किस तरह था? उसमें दे रखा था 8,200 रुपए पर 35.34.5 हाँ। डिस्काउंट दिया जाता, तो कितना अच्छा, अंतर आएगा? बेसिक था। हाँ, बेसिक का। हाँ, और क्षेत्र मिति से ही बताओ। ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं क्या क्षेत्र मिति से? क्षेत्र मिति से और औसत से भी आए, 3-4 क्वेश्चन आए थे औसत से, मतलब 3-4 तो नहीं, 2-3 आए थे। हाँ। अच्छा, औसत के? अभी लड़की बोल रही थी एक भी नहीं आया औसत के। अरे नहीं, कौन थी वो? नहीं, वो अपनी स्टूडेंट ही है।
अपन नहीं औसत से था, वो उसमें औसत से क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन भी याद है उसमें। एक का माध्य बोल रहा था उसने के 10 15 20 30 और उसका माध्य कितना होगा। हाँ हाँ हाँ। और एक का औसत था कि इतने मतलब 5 लोग दे रखे और उनको 5 साल पहले की उम्र 50 है। आयु, हाँ आयु। आयु का सवाल था, ठीक है, बेसिक है। हाँ। और एडवांस मैथ्स में और बताएंगे थोड़ा सा? एडवांस में एक था वो पतंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक पतंग क्यों मतलब विजय दे रखा था 16। अच्छा, और उसकी एक लंबाई दे रखी थी 32, तो उसका क्षेत्रफल पूछा था उसने। पतंग का क्षेत्रफल, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री से थे, त्रिकोणमिति के सवाल? नहीं थे। हाइट एंड डिस्टेंस के? नहीं, उसके भी नहीं थे। सांख्यिकी के, बांध्य माध्यिका बहुलक के? हाँ, माध्यिका से एक क्वेश्चन था, वो उसको माध्यिका में काउंट करोगे औसत में? माध्यिका था कि माध्य था? माध्यिका नहीं। अच्छा। और बीज गणित अलजेब्रा का? अलजेब्रा का भी नहीं था क्वेश्चन। अच्छा। हाँ। और मतलब 35 नंबर की पूरी मैथ्स आ रही है कि कम आ रही है? मैंने काउंट तो नहीं की, पर क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता ना, टाइम नहीं बचता मेरा, तो टाइम 1.5 घंटे में फ्री हो गया मैं तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो मतलब मैथ्स थोड़ी कम आ रही है, रीजनिंग ज्यादा आ रही है क्या? हाँ, रीजनिंग थोड़ी अच्छी आ रही है। तो रीजनिंग तो पूरी कर दी होगी फिर आपने? हाँ। वो जो क्लास ली थी ना सर ने, दीपक सर ने, वो पजल के उसमें क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन सेम टू सेम वही मान लो, क्योंकि वो एआई बना रही है, तो वो भी तो सेम वैसे क्वेश्चन थे। अच्छा, ऐसे ही बना रही है ना? हाँ, अपने एआई वाले क्वेश्चन से हेल्प मिली कि नहीं मिली? मिली सर। है ना? एक क्वेश्चन था मतलब त्रिभुज दे रखे थे 3 4 और 5 हाँ। ट्रिपलेट वाले, और एक दे रखे थे 6 8 10। तो ये त्रिभुज होंगे कौन से, सर्वांगसम या सर्वांगसम होंगे, समान होंगे या भिन्न होंगे, ऐसे क्वेश्चन था। साइड्स का रेशो बराबर है तो ये वो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। हाँ है ना? हाँ 3 4 5 का डबल है 6 8 10, तो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो हाँ। ओके। चलो बढ़िया यार। अच्छा, मतलब ये कुल मिला के आप बता रहे हो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसमें भी एडवांस मैथ सबसे ज्यादा आ रहा है ना? कल था ना सर 5 4 5 वाली ट्रिपलेट हुआ। हाँ। उसके पीछे जीरो लगा दी थी। 30 40 50 का क्षेत्रफल बताइए। 30 40 50 का क्या बताना है? वो त्रिभुज जो ट्रिपलेट बन रही थी ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, इसका एरिया बताना है। हाँ अच्छा, 30 40 50 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ। और तो सर प्रायिकता से भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। प्रायिकता, क्रमचय, संचय कुछ भी नहीं आया। ये लॉगरिथम आया था क्या? नहीं आया। एक क्वेश्चन था कि एक काट पाई से रिलेटेड था कि 36 डिग्री का दे रखा था और पार्ट चाई में दर्शाना था, तो पाई चार्ट। हाँ। अच्छा, पाई चार्ट के मतलब ये डीआई वाले सवाल आ रहे हैं क्या? नहीं, एक सवाल नहीं आया था, वो ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब एक पाई चार्ट में एक आदमी मतलब उसने 36 डिग्री दे रखी थी। हाँ। तो टोटल 360 की कितना भाग है वो? अच्छा, 36 डिग्री कितना भाग है पूरे सर्कल का? हाँ, वो 360 नहीं दे रखी थी, बस 10%। 10% है इसका। हाँ 10%, बस 1/10 है ना? हाँ। तो 10% हो गया इसका, और क्या? हाँ बस यही था। चलो, तो आपके नंबर कितने आए? नंबर अच्छे आए सर, नहीं बता दूंगा, अभी नहीं बताना। अच्छा, लाइव में नहीं बताना, लड़की वाले रिश्ता ठुकरा दे कहीं। चलो कोई बात नहीं, बाद में बता देना हमें, है ना? चलिए, ओके, थैंक यू। और स्टूडेंट से बात करते हैं भाई, बहुत सारे लोगों के को पेपर हैं आज। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अपनी मैराथन है आज, 2 मैराथन 3 मैराथन। मैं आपको और प्लानिंग बता देता हूँ अभी अपन क्या करने वाले हैं। पहला,
साइंस की मैं 3 मैराथन कंडक्ट करवाऊंगा, ठीक है। हेलो, करते हैं बात। हाँ हेलो, हाँ जी बोलिए। भाग्य आपसे बात हो रही है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था। आपका पेपर था क्या आज? मेरा नहीं था सर, मेरा तो वो ASI की टेस्ट सीरीज के लिए पूछना है। आप उसमें बिजी हैं क्या? वो हम, हाँ यार अभी लाइव हैं तो अपन बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक, ओके ओके। चलो मैं कुछ बात बता देता हूँ आपको। देखो साइंस थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रही है ना। ये 11th 12th लेवल तक की साइंस आ रही है, जो कि नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, उस तरीके की साइंस आ रही है। मैं 3 मैराथन कंडक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। तीनों मैराथन छोड़ना मत। एक कल है, एक परसों है, एक नरसों है, ठीक है। कल वाली मैराथन केमिस्ट्री की है, फिर आपकी फिजिक्स की है, फिर आपकी बायो की है ना। अभी एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है। मेरा आज पेपर था। कैसा गया? सर बहुत अच्छा गया सर, 73 आए सर। आपसे ही पढ़ा था तो मैंने कहा आपको रिव्यू तो कम से कम दे ही दो। जी 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 जी, बहुत अच्छे नंबर। आपकी कैटेगरी कौन सी है? सर EWS है। EWS है, जी सर। जी जी जी। क्या क्या आ रहा है थोड़ा सा आप बताएंगे हमें? सर पेपर सर पूरा MP बेस्ड आ रहा है GK में, और साइंस बहुत डीप में आ रही, न्यूमेरिकल्स बहुत दे रहे हैं। वो 3-4 न्यूमेरिकल्स वो लगभग दे रहे हैं, और लेंथ से आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स ज्यादातर। साइंस में न्यूमेरिकल आ रहे हैं, किस चीज के न्यूमेरिकल आ रहे हैं? सर लेंथ के चैप्टर से आ रहे हैं ज्यादा न्यूमेरिकल। नहीं, जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, किसी के? फिजिक्स लेंथ फिजिक्स का ही पार्ट है तो उसी अच्छा, में जो लंबाई। हाँ +2 -2 ये वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, हाँ हाँ, जा रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। एडवांस मैथ का ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू क्या कहते हैं, अरिथमेटिक। हाँ हाँ हाँ। 3:2 का रेशियो मान लीजिए आप। अगर 3 एडवांस है तो 2 अरिथमेटिक है। अच्छा, एडवांस मैथ्स में टॉपिक कौन कौन से आ रहे हैं एडवांस? मेंसुरेशन ज्योमेट्री, कोन, पिरामिड, प्रिज्म और मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से ही सवाल आ रहे हैं सबसे ज्यादा, है ना? जी सर, मेंसुरेशन ज्योमेट्री सबसे ज्यादा। ठीक है ठीक है ठीक जी है। सर, और अर्थमेटिक में TI बिल्कुल नहीं आया, और परसेंटेज वगैरह क्या रहा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इतने कितना परसेंट क्या है या इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब अगर अभी अंक गणित ना भी पढ़ाएं तो चलेगा, एडवांस मैथ्स पढ़ा दें? चलेगा सर, एडवांस मेजर पार्ट एडवांस का ही आएगा, और MPGK का अच्छा रोल है। और सर करंट अफेयर 2022 और 24 के आ रहे हैं। 22 से 24 तक के करंट अफेयर आ रहे हैं मतलब? जैसे आज एक क्वेश्चन आया था कि 22 से 24 तक IMF की कोई अपनी महिला वो थी हाँ, तो हाँ। वो कौन थी, ये पूछा था 22 से 24 के बीच। हाँ हाँ, उपनिवेशक महिला। हाँ ऐसे ही कुछ करके था सर। हाँ 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 हाँ। जी सर। साइंस थोड़ी डिफिकल्ट आ रही है 11th 12th वाली, है ना? सर, और रीजनिंग में भी तर्क बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो, क्योंकि कोई बैठा है तो आप क्या करोगे, मतलब बात कर रहे हैं तो इस टाइप के, या लाइब्रेरी से आपके दोस्त ने बुक चुरा ली तो आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, तर्क शक्ति पे आधारित। हाँ सर वही सर, हम्म। वही सर। और साइंस वगैरह में केमिस्ट्री और सर बायोलॉजी भी बहुत डीप में, जीन्स वगैरह से क्वेश्चन आ रहा है। जीन्स हुआ और जीन्स की स्टडी हुई या फिर ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टडी हुई, इस सब से क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। सर मैंने स्पेशली आपके लिए लिखे थे सर क्वेश्चन की, बता दूंगा, कम से कम इतना कर सकता हूँ आपके लिए। जी जी, बता सकते हैं क्या? तो नहीं सर, मैंने मतलब वहीं पे लिखे थे, याद करके आया हूँ। बाकी पूरे वो लाने नहीं देते ना वो पेज। हाँ 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 हाँ, अच्छा। हमारे वो वरना चलो कोई बात। और सर यही क्वेश्चन थे, और सर एडवांस का ही रोल है मेरे हिसाब से। तो एडवांस आज से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं अपन। जी सर एडवांस है, और बायोलॉजी कम है, फिजिक्स ज्यादा है, और केमिस्ट्री भी थोड़े से एसिड बेस पे क्वेश्चन है लगभग, रिएक्शन और एसिड बेस पे। जी सर, और MPGK में डैम वगैरह से क्वेश्चन थे। अच्छा, मेरे को की कोई हाँ हाँ, वो ठीक है। आप एक काम करेंगे, जीके के, साइंस के और रीजनिंग के क्वेश्चंस तो आप हमें भेज दीजिएगा, मुझे मैथ्स का बता दीजिएगा, क्योंकि अभी हमारी कुछ क्लासेस भी हैं जस्ट यूट्यूब पे लाइव, है ना? तो मुझे थोड़ा सा मैथ्स बता दीजिए कि आप बता रहे हैं जैसे मैथ्स में एडवांस मैथ्स सबसे ज्यादा आ रहा है। सर कोन, प्रिज्म, पिरामिड। कौन भी आ रहा है? कौन आ रहा है, कौन सर की वॉल्यूम पूछ ले रहा है तो कहीं कुछ पूछ ले रहा है, इस टाइप से बेसिक ही है, बट कुछ एक आध क्वेश्चन की हो जाए, बट मैक्सिमम बेसिक ही आ रहा है। अच्छा, घन, घनाभ, बेलन, शंकु। और इनके क्वेश्चंस कितने हार्ड आ रहे हैं, मतलब मॉडरेट आ रहे हैं, बेसिक आ रहे हैं कि हाई लेवल? एडवांस आप ये समझ लीजिए, ज्यादातर तो बेसिक ही आ रही है, बट कुछ क्वेश्चन थोड़े से एडवांस है। कुछ जैसे मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चन आए हैं एडवांस पे, तो उसमें से 3 इजी हैं, 2 थोड़े से मॉडरेट है, टफ है सर। अच्छा, मतलब एक ये क्यूब कटिंग वाला भी आया था, शंकु काटने पे आधारित कुछ?
हाँ सर, कौन के क्वेश्चन थे, प्रिज्म के थे, पिरामिड के थे, और वही 1/2 इंटू वॉल्यूम वो निकालने वाले फॉर्मूला से जो आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है है सर। ओके ओके डियर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ भाई ने हमारा 13 बार कॉल कर दिया है। हेलो 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 नमस्ते सर, मैं बंसी कुर्मी बोल रहा जी पेपर था जी, कैसा गया? यार। सर मेरे तो 64 नंबर आए हैं, मेरी तैयारी बहुत मशीन में आपसे पढ़ा था, मैथ रीजनिंग मतलब बहुत जैसे आपने पढ़ाया था बहुत अच्छी आई थी। हाँ हाँ लेकिन एडवांस भी बहुत इजी आई थी, लेकिन 2-3 क्वेश्चन एडवांस के जैसे गोले थे तो कटिंग करके शंकु का काटना उसका थोड़ा वो पड़ गया। और आज केमिस्ट्री का लेवल बहुत, मतलब केमिस्ट्री तो नाम मात्र की 2-3 क्वेश्चन। हाँ हाँ फिजिक्स पर उत्तल अवतल दर्पण, लेंस, इनसे क्वेश्चन ज्यादा है, फोकस लंबाई, हाँ 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 इनसे ज्यादा क्वेश्चन आए। और रीजनिंग में अगर कहा जाए तो कथन निष्कर्ष जो पजल वाली क्वेश्चन है, आज कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थे कि अपन ऑप्शन से करने सिखाया था कि ऑप्शन से एलिमिनेट करना, तो आराम से आंसर आ रहे थे। और अगर मैथ में बात की तो औसत 2 से 3 क्वेश्चन, आयु से 1 क्वेश्चन, सरलीकरण से बेसिक क्वेश्चन, मतलब 2-3-4 डिजिट दिया है उसका गुणा भाग कर देना है बस। अच्छा बस बेसिक क्वेश्चन सरलीकरण का था, एक छोटा सा बिल्कुल बन जाता था। ठीक है। मैथ्स का बता दीजिए ना थोड़ा सा, मैथ्स में क्या क्या आ रहे हैं? सर मैथ में एज हो गया, शंकु हो गया, वृत्त हो गया, पिरामिड आया है। पिरामिड का बेसिक क्वेश्चन आया था आयतन निकालने के। हाँ 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 वर्ग दिया था कि वर्ग का क्षेत्रफल से आयतन निकालना था। हाँ, 1/3 कर देते जो आपने सिखाया था। हाँ और एक वो आया था, एक पतंग थी। हाँ। और मतलब पतंग की लंबाई चौड़ाई दी थी। हाँ। तो समचतुर्भुज के विकर्ण दिए थे, उसके 2 विकर्ण दिए थे। हाँ हाँ तो वो समचतुर्भुज जो बन जाती है पतंग, हाँ हाँ तो उसका क्षेत्रफल निकालने को आया था। अच्छा, पतंग का क्षेत्रफल विकर्ण दे रखे थे उसके। हाँ, विकर्ण कुल मिला के उसको समचतुर्भुज कहा जाए तो हम्म। तो वो निकालने को आया था। हम्म। और हो गया, प्रतिशत नहीं आया शंकु खंड। सर दूसरी चीज बोला जाए तो मैथ के क्वेश्चन जितने पूछ रहे थे कि 30 क्वेश्चन आए तो वो नहीं आया, कम से कम 20-22-23 क्वेश्चन रहे होंगे। मैथ्स कम आ रही है थोड़ी। मैथ थोड़ी कम आ रही है और एडवांस के क्वेश्चन 7 से 10 के बीच 8-10 कहा जाए तो। पेड़ में शंकु आयतन बेलन से नहीं आया था, बेलन से नहीं था। यस सर। मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको किस सब्जेक्ट में आई? सर फिजिक्स में आई मेरे को। मेरे नंबर कम से कम मैं टेस्ट में भी लगाता था, आपके भी टेस्ट लगाया, जो नए डले हैं बिना इसके भी लगाया हूँ, और RW के बहुत सारे टेस्ट लगाया हूँ। मेरे 70-75 के बीच में नंबर आते थे। और मैंने केमिस्ट्री एकदम अच्छी करके गई थी। नहीं, दिक्कत आप लोगों की नहीं है यार। दिक्कत क्या है ना कि ये परीक्षा 8वीं पास है और ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और ये चीजें पूछ रहे हैं ना, ये सब 12th बेस्ड पूछ रहे हैं। अब ये है ना, अगर अपन फिजिक्स बनाने चाहते कि फोकस लंबाई सूत्र लगाकर तो मैथ बिगड़ जाती, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग रहा था बनाने में। 8वीं पास परीक्षा में प्रिज्म कटिंग, पिरामिड कटिंग, कोन कटिंग, गोला कटिंग, ये सब चीजें थोड़ी ना आती है यार। यस सर, इसमें सब काट पीट के दुनिया भर का। एक क्वेश्चन शंकु का था कि उसमें 2 गोले थे, नहीं मतलब 2 कुछ बेलन टाइप का उसको कह रहा था, लंबा अजीब टाइप का शब्द था। उसकी आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या दी थी, फिर उसका आयतन निकालो, आंतरिक आयतन के बाद जो अंदर की धातु होती है उसका मान क्या है, वो भी दशमलव में निकल रही थी। अच्छा। तो सर गलत क्वेश्चन ऐसा था कि अपन को दिया है कि 8200 रुपए है, छूट अपन 35.5% की दिए, तो SP के विक्रय मूल्य क्या है, सीधा क्वेश्चन था। निकाले, क्वेश्चन आ रहा है 5000 के समथिंग, तो आएगा सर अगर 35% की छूट देंगे 8200 रुपए में तो। लेकिन ऑप्शन में 1100, 1050, 1000 के नीचे संख्या थी। तो अपन ने उसको टिक किया। बाद में लोगों ने बताया, बच्चों ने, कि क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन इंग्लिश में क्वेश्चन था कि 1000 का 5% कितना होता है, और जबकि हिंदी में कुछ अलग क्वेश्चन था। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस गलत आया था। यस सर, लेकिन वो तो इंग्लिश को आगे मानता है सीधे, कहा कि इंग्लिश क्वालिटी होगी। हाँ, इंग्लिश को सही मानता है, वो हिंदी वाला गलत होता है। ऐसे क्वेश्चन की भी गलत हुआ है। तो फिजिक्स में ज्यादा ध्यान दिया है, अब क्या पता कल केमिस्ट्री में ध्यान दिया, आज फिजिक्स में, बायोलॉजी में अभी मान ज्यादा पूछा है,
एक। और सर अभी तक अपन ने पीएच मान में सिर्फ रक्त का पीएच मान, नींबू का पीएच मान, दुनिया भर का पीएच मान पढ़ा है, लेकिन वो पूछा था कि बॉडी का पीएच मान क्या होता है। अच्छा, शरीर का पीएच मान। लेकिन अब बॉडी का पीएच मान कंफ्यूज हो गया क्योंकि अपन रक्त का ही पढ़ा है। बाद में ये पता चला कि रक्त को ही उसने बॉडी माना है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब रक्त का पीएच मान जो होता है वही बॉडी का भी मान लिया है उसने। जी सर, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। मतलब मैं साइंस और जीएस थोड़ा सा कमजोर हुई है सर। ठीक है सर, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो 2026 में आना है, बस एक ही काम करेंगे, मैथ्स रीजनिंग को कम कर देंगे, साइंस और एडवांस को ऊपर ले आएंगे। ठीक है सर, नमस्ते सर। जी जी जी। देखो भाई, अभी फ़ोन तो बहुत सारे आ रहे हैं और भी बात करेंगे सबसे, पर ये चीज़ याद रखिएगा, मैं आपके लिए ही स्पेशली ये क्लासेस कंडक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, ये 2, ठीक है, ये 3 नवंबर को होगी और ये 4 नवंबर को होने वाली है हमारी क्लास। ये क्लास कोई भी मिस मत करना भाई, चाहे ऐप वाले हो चाहे यूट्यूब वाले हो, कोई भी क्लास मिस मत करना। मुझे मालूम है इस वीडियो को लगभग 40-50 हज़ार लोग एक एक दिन में देख लेंगे। इतना बढ़िया इसमें हम कंटेंट देने वाले हैं। ठीक है, इसमें ना साइंस हमने आपको थोड़ा सा, देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सारे लोगों को बोलता हूँ ये बहुत काम का कंटेंट है, बाद में लोग और देखेंगे इसको। ये जो क्लास है ना, आज सुबह ही हमारी डिस्कशन हुआ था सर से, और मैंने कुछ उनको सजेशन दिया है कि उस तरीके से आप क्लासेस लीजिएगा। अब ये जो क्लासेस हैं ये थोड़े से अच्छे लेवल की होगी, है ना। आपको चीज़ें अगर समझ में नहीं भी आए स्टार्टिंग में तो समझ जाना कि आपको यही पढ़ना है। फिर भी ये क्लास बहुत स्पेशल क्लासेस होंगी, चाहूँ तो मैं ऐप में भी लगवा सकता हूँ, पर सारे लोगों को देखना है। इनमें जो साइंस होगी आपकी, ये एक क्लास होगी केवल केमिस्ट्री की, ध्यान रखना। 3 घंटे सर पढ़ाएंगे आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री आपकी 3 घंटे में हो जाए। फिर भी अगर नहीं हो पाई तो फिर इसको थोड़े दिन बाद अपन कंडक्ट करेंगे। फिजिक्स की अगले दिन मैराथन होगी, बायोलॉजी की अगले दिन मैराथन होगी। तो ये 2 तारीख को 2 नवंबर यानी कि कल होगी दोपहर 3 बजे, एक परसों होगी, एक नरसों होगी। तो ये तीनों मैराथन हो जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपकी 11-12th लेवल तक की जो है वो कवर हो जाएगी इसमें। तो ये तीनों क्लासेस आप छोड़ना मत कोई भी। ठीक है, सारे लोगों को लाइव देखना है दोपहर में 3 बजे। ये अलार्म भर लेना भाई, है ना। कोई भी लोग क्लास मिस मत करना। अगर पहली क्लास में ही आप लोग ने कम इंटरेस्ट दिखाया है तो बाकी की दोनों क्लासेस में ऐप में कंडक्ट करवा दूंगा। ऐप में भी हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि सारे लोग ही पढ़ लें, एग्जाम सबको ही देना है ना। तो सारे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में सर का समर्थन करिएगा, क्योंकि बहुत एफर्ट लगाएंगे सर भी उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो सर की इस क्लास में सभी लोग जरूर जुड़ना। ठीक है, साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं दीपक राठौर सर। ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा होगा। चीज़ें समझ में नहीं भी आए फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो पैटर्न आ रहा है उस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने के लिए। जो ये क्लास के क्वेश्चंस होंगे ये हर कोई नहीं बना पाएगा, अच्छे क्वेश्चंस होंगे आपको। हाँ, धमकी तो दे रहा हूं मैं। ठीक है, अभी जस्ट पवन सर लाइव आ रहे हैं आपके। पवन सर की क्लास है अभी जस्ट आपकी, जो आज के सारे क्वेश्चंस पवन सर करा देंगे अभी आपको, है ना। आज जो क्वेश्चंस आए हैं ना, आज के सारे क्वेश्चंस अभी पवन सर करा रहे हैं आपको, अभी पहली शिफ्ट के। तो अभी सारे लोग जुड़ना उसमें। ठीक है, आज की सारे शिफ्ट के मतलब आज के सारे क्वेश्चंस कराएंगे जो अभी पहली शिफ्ट हुई है। अभी जस्ट जो स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं, तो ये क्लास आप अटेंड करिएगा। ठीक है, हाँ जी। देखो, जिसका कल पेपर है उसका तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे साइंस के मामले में भाई, है ना, क्योंकि कोशिश अपन ने करी है कि ये चीज़ें हो पाए, पर अब वक्त लगता है यार पीपीटी बनाने में। कंटेंट ऐसा नहीं है ना कि कहीं से भी उठा करके 50 क्वेश्चंस पढ़ा दिए आपको। कुछ भी हम कभी भी नहीं पढ़ाते हैं। अभी मेरी क्लास फिर होगी आपकी आज, है ना। मैं भी मैराथन लूंगा भैया, है ना। तो अब देखो सेकंड क्लास तो जो अभी सेकंड शिफ्ट वाले हैं वो लोग तो अभी एंटर हो गए होंगे एग्जाम सेंटर के अंदर, उनको तो लाभ नहीं मिल पाएगा हमारी एडवांस मैथ्स का। लेकिन जैसे ये क्वेश्चंस आए हैं, क्यूब कटिंग, है ना, गोला कटिंग, स्फीयर कटिंग, है ना, और भी जो सवाल आए हुए हैं, ये मैं एक मैराथन अभी थोड़ी देर बाद लाइव आ रहा हूं मैं। ठीक है, आपको बेस्ट ही पढ़ाते हैं हम लोग और बेस्ट पढ़ाएंगे। ये पतंग वतंग सारे सवाल उसमें हम ले लेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर। तो अभी मेरे को पीपीटी बनानी है आप लोगों की, ये चीज़ें पढ़ानी है, तो इसमें वक्त लगता है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। शाम को मैं कोशिश करूंगा कि 4 बजे या 6 बजे, मैं एग्जैक्टली टाइम नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि पीपीटी बनाने में वक्त लग जाता है भाई। तो 4 बजे या मैं आपको 6 बजे, दोनों एक बार चेक कर लेना आप। या तो मैं 4 बजे लाइव रहूंगा या तो मैं 6 बजे लाइव रहूंगा। और अगर मैं 5 बजे भी लाइव आया तो मैं आपको टेलीग्राम में सूचना दे दूंगा कि मैं लाइव आ रहा हूं। आप सभी लोग
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, सारे लोग जुड़ जाओ। हाँ, छिन्नक भी पढ़ा दूंगा रत्नेश, है ना, छिन्नक भी पढ़ा दूंगा। सारे लोग जरूर जुड़ जाना, ठीक है। जब भी मेरी क्लास लाइव होगी आप स्टार्टिंग से देखा करो। बहुत सारे लोग बीच में जुड़ते हो, फिर चीजें आपको बहुत सारी समझ में नहीं आती है। आज सवाल पिरामिड के आए हैं, जो कल परसों वाली क्लास देख के गया होगा पिरामिड का सवाल बना के आया होगा, ठीक है। हेलो, चलो, ये पाई चार्ट का एक छोटा सा सवाल थ्योरेटिकल रूप में पूछा था, डायग्राम वगैरह नहीं आया था कि 36 डिग्री पूरे पाई चार्ट का कितना भाग होगा, तो 10% होता है। ये 36 360 का ये पूरा सर्कल होता है ना, 360 में से ये वाला पार्ट 36 जो है वो कितना परसेंट है, 1/10 है। या तो फ्रैक्शन में पूछा था या इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन है सब कुछ। मैं थोड़ा सा ये पतंग वगैरह पढ़ा दूंगा। ये चीजें क्या है ना, देखो पिरामिड हो गया, ये शंकु गोले की कटिंग हो गई, ये सवाल एसआई लेवल तक में चीजें ठीक थी, पर अब एपटेक पूछ रहा है तो ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे उस लेवल की, ठीक है ना। बाकी सब अंक गणित बहुत आसान आ रहा है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, चलो बाद में बता दूंगा, है ना, इतना जल्दी क्या है, अभी तो सब लोग पढ़ ही रहे हो रोज। तो अभी पवन सर से जुड़िएगा थोड़ी देर के बाद, फिर पवन सर की क्लास के बाद आधे एक घंटे के बाद मैं आपसे मिलूंगा यूट्यूब पे। एडवांस मैथ्स में ये जो कटिंग वटिंग जितने भी सवाल आए हैं ये सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय। हाँ, बेसिक से बताऊंगा भाई गुड्डू, अरे गुल्लू।